मैं प्रीति सैनी, आप देख रहे हैं स्वदेश 24x7। आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम मंथन में, जिसमें हम सोशल मीडिया से जुड़े मुद्दे पर बातचीत करते हैं, जिसमें आज हम शिक्षा के क्षेत्र में बात कर रहे हैं। इस खास बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति जो उत्तराखंड के दूरस्थ इलाकों में शिक्षा की अलख जगा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम हरिद्वार के प्रोजेक्ट मैनेजर श्री अक्षय आइजैक जी, जो वर्षों से बच्चों और युवाओं को शिक्षा से जोड़ने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम उत्तराखंड का एक प्रतिष्ठित एनजीओ है जो शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और बाल विकास जैसे क्षेत्रों में सक्रिय है। संस्था ने हजारों बच्चों को स्कूलों से जोड़ा है, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा दिया है और ग्रामीण समुदायों में डिजिटल शिक्षा का बीजारोपण किया है। तो चलिए जानते हैं अक्षय आइजैक जी से कि कैसे एसबीएम में शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव ला रहा है। शुरुआत में एसबीएमए की स्थापना का क्या उद्देश्य था और क्या यह आज संस्था किन क्षेत्रों में काम कर रही है? नमस्कार प्रीति जी, धन्यवाद आपने मुझे इंटरव्यू के लिए मौका दिया यहाँ पे मंथन में। मेरा नाम अक्षय है और मैं हरिद्वार जिले में हम श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम के साथ में काम कर रहे हैं। जैसे कि प्रीति जी ने कहा कि शुरुआती में एसबीएमए की स्थापना का उद्देश्य क्या था, तो श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम जो है वो एक संस्था है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और 1977 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ और एक सामाजिक संस्था के रूप में उभर कर आई। और संस्था का जो संस्थापक थे स्वामी मनमथन जी ने श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना की। तो मेन उद्देश्य था कि उनको महिलाएं, जो गढ़वाल मंडल हमारा उत्तराखंड में जो गढ़वाल क्षेत्र में महिलाएं और बच्चे, जो उनमें जागरूकता की कमी थी और महिलाओं में बहुत सारे प्रथाएं, जो गाँव में बहुत सारी प्रथाएं चलती थी, उसमें महिलाओं को बहुत सारा शोषण का सामना करना पड़ता था। तो इसको देखते हुए श्री स्वामी मनमथन जी ने श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम की शुरुआत की और उसके बाद महिलाओं को जागरूकता करने के लिए अभियान चलाए गए। महिलाओं को जागरूक करने के लिए महिला मंगल दल बनाए गए और महिलाओं के साथ साथ बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए उन्होंने बहुत सारे जागरूकता कार्यक्रम किए। और शुरुआत से ही महिलाओं के साथ में, जैसे महिला मंगल दल है, एसएसजी के थ्रू हम लोगों ने शिक्षा के प्रति और महिलाओं में जो प्रथाएं होती थी उसको दूर करने के लिए श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम ने शुरुआत में ये स्थापना उस उद्देश्य की कि बच्चे भी स्वस्थ रहें और जागरूक रहें, शिक्षा के प्रति जागरूक रहें और महिलाएं, खासकर जो अधिकार महिलाओं के हैं, वो महिलाओं के अधिकार उनको मिले, ताकि महिलाएं स्वतंत्र रूप से, उत्तराखंड की महिलाएं स्वतंत्र रूप से रहें। जो प्रथाएं थी गांव में, बहुत सारी प्रथाएं होती हैं, तो उन प्रथाओं से मुक्त करने के लिए ये हमने अभियान एक संस्था की स्थापना की और बच्चों को और महिलाओं को समान अधिकार मिले और फ्रीडम के साथ वो समाज में रहें, ये इसलिए उद्देश्य था। का फोकस शिक्षा पर है या शिक्षा के क्षेत्र में संस्था किन किन प्रोजेक्ट पर काम कर रही है? संस्था का जो मुख्य फोकस है वो शिक्षा है, स्वास्थ्य है और उसके साथ ही साथ डिजास्टर पे भी हम लोग फोकस करते हैं। जहाँ पर भी डिजास्टर आता है वहाँ पर हमारी टीम तत्पर रहती है। वहाँ पे पहाड़ी इलाकों में बहुत सारे भूस्खलन, भूकंप और अन्य आपदाएं आती हैं, तो उनमें हम लोग काम करते हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में जैसे कि मैंने बताया कि हम हरिद्वार जिलों में और अन्य उत्तरकाशी और अन्य जिलों में भी हमने शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के लिए हमने काम किया है, जिसमें मेन हमारा फोकस रहता है कि दूरस्थ क्षेत्र में प्रत्येक बच्चा, जो सरकार अपनी निःशुल्क योजनाएं शिक्षा के लिए कर रही हैं, उसके साथ जो हम लोग स्कूल का बच्चों को दो तरीके से हम लोग बच्चों को हम शिक्षा में बेहतर करते हैं। शिक्षा विभाग के साथ मिलके, जैसे कि स्कूलों में रिनोवेशन, रिपेयर का काम हम लोग करते हैं शिक्षा विभाग के सहयोग से, और हमारी कई सामाजिक संस्थाएं, फंडिंग एजेंसी हैं, उनके माध्यम से हम लोग ये काम करते हैं, उनका स्कूल को बेहतर बनाते हैं और सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट हम लोग करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम ने शुरुआती में 500 बाल मंत्री
बाल ग्रुप जो बाल पंचायत की स्थापना की थी, तो वहाँ से ही हमने ये शुरू किया कि स्कूल में भी बच्चों का डेवलपमेंट तो वैसे सरकारी जो स्कूलों में है टीचर्स अच्छे से अपना उनको बताते हैं, बच्चों को बताते हैं, उसके साथ साथ हम रिक्रिएशनल एक्टिविटी करके बच्चों को हम लोग और बेहतर हम बना सकते हैं। जैसे क्रिएटिविटी गेम्स वगैरह हम लोग उनको करवाते हैं, कुछ और एक्टिविटी हम लोग खेल के माध्यम से उनको शिक्षा का हम लोग बताते हैं, जेंडर इक्वलिटी के बारे में हम लोग करते हैं और जागरूकता कार्यक्रम हम लोग खासकर बालिका शिक्षा को हम लोग प्रोत्साहन मतलब उनको बढ़ावा देने के लिए, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हम लोग जागरूकता कार्यक्रम करते हैं। जैसे बालिका दिवस आते हैं, इंटरनेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे है, उसमें हम लोग बच्चों को और बालिकाओं को हम लोग शिक्षा के प्रति उनको कुछ गेम्स के द्वारा और कुछ शिक्षा के मतलब कुछ ट्रेनिंग वगैरह करके और कुछ एक्सपोजर विजिट हम लोग करके इस तरीके से हम लोग उनको बच्चों को हम लोग शिक्षा प्रदान करते हैं। इसके साथ ही साथ हमारे श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम जो बच्चे गरीब होते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप हम अन्य संस्थाओं से जैसे कि प्लान इंटरनेशनल है और अन्य और संस्थाएं जैसे रिलैक्सो है, प्लान इंटरनेशनल है और इन अन्य संस्थाओं से हम लोगों ने श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम ने स्कॉलरशिप का एक प्रोग्राम चलाया था प्लान के माध्यम से उत्तरकाशी जिले में, जिसमें बच्चे जिनके माँ बाप पढ़ा नहीं सकते बच्चों को उनको पढ़ाई के खर्चे के लिए स्कॉलरशिप हमने प्रदान किया। और इसी तरह हरिद्वार में भी हमने शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों में हम लोगों ने काम किया, स्कूलों में शिक्षा को बढ़ाने के लिए, जैसे कि अभी मैंने बताया आपको कि स्कूलों में हम लोगों ने सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट हम लोगों ने किया, बाल मंत्रिमंडल बनाया स्कूलों में और कुछ गेम्स के दौरान उनकी एक्टिविटी की, स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमने बेहतर किया, उनके लिए झूले और अन्य रिक्रिएशनल एक्टिविटी जो होती हैं बच्चे का पढ़ाई के साथ में उनका मेंटली डेवलपमेंट और फिजिकली डेवलपमेंट हम करते हैं उसमें, और इन माध्यम से हम लोगों ने किया है जी। और वही जैसे आपने अक्षय जी आपने बोला है कि लड़कियों की शिक्षा को लेकर संस्था के कुछ विशेष प्रयास हैं, तो आप मुझे बताएंगे कि क्या विशेष प्रयास हैं जो लड़कियों की शिक्षा के लिए किए जाते हैं? लड़कियों की शिक्षा के लिए एक तो हम लोग सबसे पहले जैसे हम लोगों ने बताया कि अपर प्राइमरी स्कूल और प्राइमरी स्कूल में हम लोग काम करते हैं, तो बालिकाओं के लिए हम लोगों ने जैसे कि हम लोगों ने कुछ इसके साथ हमने महिलाओं का सहयोग लिया, महिलाओं को हम लोगों ने सशक्तिकरण किया, उनको सैनिटरी पैड बनाने के लिए हम लोगों ने महिलाओं को पहले ट्रेन किया। उसके बाद उन्होंने सैनिटरी पैड बनाने के बाद हम लोगों ने बालिकाओं के लिए हमने स्कूल में जो MHM मेंस्ट्रुअल हाइजीन की जो महामारी के विषय में जागरूकता करने के लिए मेन बालिकाओं के लिए फोकस किया, क्योंकि आपको मालूम है हरिद्वार क्षेत्र एक पिछड़ा इलाका है और यहाँ पे जागरूकता की कमी है, तो उस माध्यम से MHM मेंस्ट्रुअल हाइजीन के अवेयरनेस हम लोगों ने स्कूलों में किए और बालिकाओं को प्रोत्साहन करने के लिए जैसे कि आपने कोई दिवस आते हैं जैसे महिला दिवस आता है या बालिका दिवस आते हैं जनवरी में जैसे, और गर्ल्स चाइल्ड डे आता है अक्टूबर में, तो उन दिवसों में हम लोगों ने सरकारी जैसे शिक्षा विभाग है और अन्य तहसील में हम लोग जाके बच्चों को जो बालिकाएं हैं उनको हम लोगों ने SDM से बात करके एक दिवस SDM बनाया और तहसीलदार बनाया, शिक्षा विभाग में ब्लॉक अधिकारी हमने उनको बनाया, तो इससे हम लोगों ने बालिकाओं को प्रोत्साहन करने के लिए वहाँ से ही हम लोगों ने उनके अंदर एक शिक्षा के प्रति और बालिकाओं को अवेयर करने के लिए हम लोगों ने ये प्रयास किए जी। और जैसे ग्रामीण शिक्षक या समुदाय को जागरूक करने के लिए कोई ट्रेनिंग या अभियान चलाया गया है? हाँ, इसके साथ ही हम लोग एक बालिकाओं और महिलाओं के लिए हम लोग डिजिटल लिटरेसी का एक प्रोग्राम भी हम लोग चलाते हैं। इसमें हम लोग बेसिक हम लोग जो कंप्यूटर है या साइबर सिक्योरिटी है या आपका जैसे सोशल प्लेटफॉर्म है, जैसे हम लोग पेमेंट का करते हैं जैसे यूज़, और हम लोग जैसे सोशल मीडिया या अन्य चीज़ें हैं जो सोशल हम लोग जैसे बच्चों को रिजल्ट वगैरह देखना है या कुछ ऐसी वेबसाइट जो सरकारी योजनाएं जिसमें रहती हैं उनको हम लोगों ने अभी हम ट्रेन हम लोग कर रहे हैं बालिकाओं को और महिलाओं को, जिसमें हमने 300 ग्रुप हमने बनाया है, 300 SSG ग्रुप, उसके माध्यम से हम लोग बालिकाओं को और महिलाओं को इस डिजिटल लिटरेसी की शिक्षा हम लोग दे रहे हैं निःशुल्क, जिससे कि वो जागरूक रहें और आगे जब शिक्षा
में जब आगे बढ़े, स्कूल की शिक्षा के अलावा ये अन्य शिक्षाएं भी हम लोगों ने दिया है, जो आजकल सोशल मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म और मोबाइल और साइबर सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें हम लोगों ने उनको अभी से हम लोग स्कूलों में जा जाके हम लोग ये डिजिटल उनको हम लोग कर रहे हैं। आपने बतौर प्रोजेक्ट मैनेजर इस यात्रा में सबसे बड़ी सफलता और सबसे बड़ी चुनौती क्या देखी है, क्या आप हमें बताएंगे? सबसे बड़ी चुनौती तो मैं कहूँगा, सबसे पहले मैं चुनौती जो कहूँगा, चुनौती ये है कि हम एकदम से समाज में अगर कुछ अगर शिक्षा के प्रति कमी है या समाज में कोई भी अगर समस्या है, उसको एकदम से दूर करना 2 साल में, 3 साल में या 5 साल में, ये काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन हम प्रयास हम लोग करते हैं। ये सबसे बड़ी चुनौती है कि हम अपना 100% करते हैं, लेकिन कई बार क्या है कि लोग अन्य जो है अपने बिहेवियर चेंज जिसको हम बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़ा कमी रह जाती है। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है। और चुनौती ये है कि जो आपके गांव में जैसे रूरल एरिया में उनके माँ बाप हैं, बच्चों के माँ बाप हैं, उनको उस समझाना कि शिक्षा कितनी इम्पोर्टेंट है और गवर्नमेंट कितनी सारी सुविधाएं निःशुल्क शिक्षा दे रही है, एनजीओ बहुत सारे काम कर रहे हैं निःशुल्क शिक्षा के लिए, इतना प्रयास कर रहे हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए। तो माँ बाप को ये चीज़ें समझाना और ये चीज़ें उनको बताना, ये सबसे बड़ी हमारी टीम, मतलब पूरे क्षेत्र में माँ बाप जो हैं वो कम पढ़े लिखे हैं और बहुत ही इंटेलिजेंट एरिया है, उनको एकदम समझाना, मोटिवेट करना, ये थोड़ा सा काफ़ी चैलेंज होता है। क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे, हमारे पास स्टोरीज ऐसे हैं जो माँ बाप अपने बच्चों को एडमिशन करके बाद में वो गन्ने की खेती में बच्चों को ले जाते हैं काम करने के लिए। तो हमने जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से हमने स्कूल इनरोलमेंट ड्राइव हम लोग चलाते हैं हर साल, जिसमें हमें गांव-गांव में जाके हम लोग शिक्षा को जागरूक करने के लिए, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार क्या है, ये सब चीज़ें कर जाके होम विजिट करके हमारी टीम जाती है। और इसका प्रयास हम लोग करते हैं कि सबके माँ बाप तक ये जानकारी पहुँचे सरल भाषा में, ताकि वो लोग शिक्षा के प्रति जागरूक रहें, बच्चों को स्कूल भेजें। सबसे बड़ी सफलता मैं ये कहूँगा कि हमारे यहाँ इस बात क्षेत्र में और अन्य उत्तराखंड में हम लोग किया, और जो खासकर मैं हरिद्वार में कहूँगा कि शिक्षा का जो सरकार के माध्यम से हम लोगों ने शिक्षा के लिए काम किया। अभी तक 2018 से हम लोगों ने 104 स्कूल से भी ज़्यादा हम लोगों ने स्कूलों में काम किया। तो वहाँ पर शिक्षा का बेहतर मतलब शिक्षा का जो हम एक चित्र बोलेंगे, शिक्षा का एक चित्र वहाँ पर, मतलब एक शिक्षा का क्या बोलेंगे, विचार लोगों का चेंज हुआ है। जैसे कि चैलेंजेस जो हमारे रहे, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं, अभी हम लोगों ने 18 से हम लोगों ने काम किया, तो वहाँ पर बच्चों का इनरोलमेंट अभी बढ़ा है। स्कूल जहाँ पर पानी भरा रहता था, अभी वहाँ पर बच्चे स्कूल जाते हैं। तो इस तरीके से शिक्षा का बेहतर हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और इस तरीके से वहाँ पर परिवर्तन हुआ। और जो प्रोजेक्ट का नाम भी था हमारा, जो परिवर्तन आदर्श विद्यालय परियोजना के नाम से, तो हम लोगों ने शिक्षा को एक हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट है, जिसमें हम लोगों ने अभी तक लगभग 5000 बच्चों को हम लोगों ने शिक्षा के प्रति हमने जागरूक हमने किया है। और हमने 104 स्कूलों में शिक्षा के सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ हम लोगों ने इंफ्रा डेवलपमेंट हमने किया है। ये सबसे बड़ी सफलता है हमारे। इससे में श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम की शिक्षा से जुड़ी क्या योजनाएं हैं? शिक्षा से जुड़ी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमने शिक्षा के, जैसे हम लोगों ने शिक्षा के अभियान, हर साल हम लोग शिक्षा के प्रति जागरूकता अभियान हम करते हैं। एक हमने पिछले साल हिम ज्योति एकेडमी करके है देहरादून में, जिसमें हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं, हम जो स्कूल में यहाँ से बच्चे पढ़ते हैं, ये हिम ज्योति एकेडमी वहाँ पर निःशुल्क शिक्षा, जो 6 साल से ऊपर जो बच्चे हैं, 6वीं में जो पढ़ते हैं या 5वीं का एग्ज़ाम देने के बाद वो वहाँ पर उसका किसी का टेस्ट करवा के एडमिशन कराते हैं, तो वो 12वीं तक वहाँ पे शिक्षा निःशुल्क होती है। और उसमें एंट्रेंस दिलवाना बच्चों को, और उसमें बच्चों को मतलब वहाँ पे हम लोगों ने
सबसे बड़ा हमारा प्रयास रहता है कि ऐसी संस्थाओं के साथ भी हम काम करें जो निःशुल्क शिक्षा ज़िंदगी भर के लिए, जो मतलब 12वीं तक के लिए उन बच्चों को देती हैं। तो उन हमने यहाँ पर स्कूलों में जो ऐसे बच्चे आइडेंटिफाई किए हैं जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी शिक्षा अच्छी है लेकिन परिवार से वो मतलब परिवार से कमज़ोर है फाइनेंशियली। तो ऐसे बच्चों को हम लोगों ने प्रयास किया कि स्कॉलरशिप के साथ साथ हम उनको वहाँ पर क्वालिफाई करवाएं उन बच्चों को। तो हमने घर घर जाके बच्चों को एग्ज़ाम हमारे टीम है, हमारी टीम ने उनको ट्यूशन पढ़ाया और फ्री ऑफ कॉस्ट उनको जैसे कि शिक्षाएं दी, ट्यूशन पढ़ाया और बहुत सारे जो सरकारी सरकारी योजनाएं जैसे नवोदय विद्यालय है और हिम ज्योति का है, ऐसे बच्चों को हम लोगों ने वहाँ पे एडमिशन कराने के लिए हमने वहाँ पे निःशुल्क हम लोगों ने शिक्षा प्रदान की, जिससे कि हमारे इस साल हमारा प्रयास है कि हम लोग लगभग वो उत्तराखंड में पूरा वो उत्तराखंड लेवल पे एग्ज़ाम होता है, 50 बच्चों को लगभग हम वहाँ पर उन लोगों को एडमिशन कराएं। पिछले साल भी हमने प्रयास किया, 4-5 बच्चों ने वहाँ पर उनका सिलेक्शन भी हुआ। और इसके साथ साथ हम लोग जो दूरस्थ क्षेत्र में बालिकाएं जो दूर से आती हैं, उनको समस्या होती है गाड़ी की, तो हम लोग साइकिल योजना के माध्यम से हम बालिकाओं को साइकिल योजना के माध्यम से हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं और अवेयरनेस जागरूकता कार्यक्रम कर रहे हैं। स्कूलों में हम लोगों ने जैसे कि महिलाओं के साथ हम लोगों ने काम किया, महिलाओं को हमने सैनिटरी पैड बनाने के लिए हमने ट्रेन किया है। वही महिलाएं स्कूलों में हम लोग सैनिटरी पैड आगामी वर्ष में हम लोग सैनिटरी पैड हम लोग स्कूल में निःशुल्क हम प्रदान करेंगे बालिकाओं के लिए, जिससे कि बालिकाएं की शिक्षा बाधित ना हो कहीं, क्योंकि हम देखते हैं कुछ केसेस ऐसे होते हैं गाँव में कि कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं महामारी के विषय में, तो कुछ बालिकाएं स्कूल छोड़ देती हैं उसी को लेके। तो हमने इसका प्रयास किया कि बालिकाएं जागरूक हों, माँ बाप जागरूक हों, इसमें शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी जागरूक हों। तो इस तरीके से हम लोग इसमें प्रयास कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन में अवेयर करें। जी अब से आइजैक जी जो शिक्षा को केवल किताबों तक नहीं बल्कि व्यवहारिक ज्ञान, डिजिटल पहुंच और सामाजिक बदलाव से जोड़ने में लगे हैं। इनका काम न सिर्फ प्रेरणादायक है बल्कि समाज के लिए एक उम्मीद की किरण भी है। स्वदेश 24x7 की टीम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं स्वदेश 24x7 का विशेष लाइव प्रोग्राम। धन्यवाद आइजैक जी। फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। मैं प्रीति सैनी, नमस्कार।